क्या बीमारियां मेडिसिन के बिना रिवर्स हो सकती है? साइंस क्या कहता है? अगर आपको डायबिटीज़ है, पीसीओएस है, फैटी लीवर है, थायराइड प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो शायद आपको भी कभी ना कभी ये बोला गया है अब लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर क्या सच में ये कंडीशंस परमानेंट होती है या फिर हमने लाइफस्टाइल को ही इग्नोर करके सीधा मेडिसिन्स पर जंप कर दिया है? आज हम सच बात करेंगे, वो भी साइंस के साथ, एक क्लैरिटी के साथ। एक पावरफुल ट्रूथ बताऊं, मैक्सिमम लाइफस्टाइल बीमारियां मेडिसिन की कमी से कभी नहीं होती। आपको डायबिटीज़ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके बॉडी में मेटफॉर्मिन की कमी थी। आपको कोलेस्ट्रॉल इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आप स्टैटिन्स नहीं ले रहे थे। मेडिसिन्स सिम्टम्स मैनेज करती है, पर रूट कॉज वो तो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। रूट कॉज होते हैं गलत खाना, नो मूवमेंट, पुअर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस, इमोशनल ओवरलोड, गट इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब तक रूट कॉज एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बीमारियां मैनेज होगी, रिवर्स कभी नहीं होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफ सेंटेंस नहीं है। लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ प्रोग्रेसिव है, पर दुनिया भर में हजारों लोग इसे रिवर्स कर चुके हैं। कैसे? ब्लड शुगर बैलेंसिंग मील से, रिफाइंड शुगर बंद करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग से, प्रॉपर गाइडेंस में रहकर, जेंटल वेट लॉस करके, स्ट्रेस कंट्रोल करके, डीप स्लीप प्रॉपर करके, रेगुलर वॉकिंग और एक्सरसाइज करके। यूके के डॉक्टर रॉय टेलर की रिसर्च में दिखा है कि लीवर और पैनक्रियाज में जमा हुआ फैट कम हो सकता है, और जब वो फैट कम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होना स्टार्ट होता है, मतलब बॉडी रिपेयर कर सकती है। सेकेंड, इसी तरह से पीसीओएस सिर्फ हार्मोन प्रॉब्लम नहीं है। पीसीओएस वाली महिलाएं मोस्टली बर्थ कंट्रोल पिल्स या तो मेटफॉर्मिन दे दिए जाते हैं, पर असल प्रॉब्लम क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस ओवरलोड, पुअर स्लीप, वीक मेटाबॉलिज्म। जब फीमेल्स शुगर रिड्यूस करती है, स्ट्रेन ट्रेनिंग स्टार्ट करती है, स्ट्रेस मैनेज करती है, गट अपना हील करना स्टार्ट करती है, स्लीप को इम्प्रूव करती है, तो उनके पीरियड्स नेचुरली वापस आना शुरू होता है। एक्ने इम्प्रूव होते हैं, वेट शिफ्ट होता है। ये मैजिक नहीं है, ये रूट कॉज हीलिंग होता है। थर्ड, कोलेस्ट्रॉल। रियल विलन क्या है कोलेस्ट्रॉल का पता है? कोलेस्ट्रॉल खुद विलन नहीं होता। रियल प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन, प्रोसेस्ड शुगर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लीवर स्लगीनेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्टैटिन्स नंबर्स कम करते हैं, पर लाइफस्टाइल हार्ट रिस्क कम करता है। ओमेगा 3 रिच फूड, फाइबर, प्रॉपर स्लीप, डेली मूवमेंट, ये सब कुछ एलडीएल को स्टेबल बनाता है। सेम इसी तरह से थायराइड सिर्फ टीएसएच की कहानी नहीं। मिलियंस लोग थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी फटीग, हेयर फॉल, ब्रेन फोग रहता है, क्योंकि सिर्फ टीएसएच टेस्ट से फुल पिक्चर नहीं मिलती। थायराइड हार्मोन्स को कन्वर्ट होने के लिए होता है। सेलेनियम, जिंक, आयरन, गट हेल्थ, स्ट्रेस कंट्रोल, सब कुछ ज़रूरी होता है। स्ट्रेस कॉर्टिजोल बढ़ाता है, कॉर्टिजोल थायराइड कन्वर्जेशन ब्लॉक करता है, और जब लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है तो कुछ लोग सुपरवाइजर वे में मेडिसिन रिड्यूस भी कर लेते हैं। फैटी लीवर सेम प्रॉब्लम। गुड न्यूज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कंप्लीटली रिवर्सिबल है अर्ली स्टेज में। उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? एक्सेस फ्रुक्टोज, रिफाइंड कार्ब्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेडेंटरी लाइफ। स्टडीज़ कहती है सिर्फ शुगर को रिड्यूस करने से, फाइबर इंक्रीज करने से, प्रोटीन बैलेंस करने से, डेली 20 मिनट्स नेचुरल वॉक करने से,
कुछ ही वीक्स में लीवर फैट रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। लीवर रीजनरेट कर सकता है, बस उसे चांस चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ नमक नहीं, हाई बीपी के रीज़न सिर्फ सॉल्ट नहीं होता। स्ट्रेस, स्लीप डिप्रीवेशन, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंट, स्टीफ आर्टरीज। जब लोग डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हाइड्रेशन इम्प्रूव करते हैं, स्लीप मैनेज करते हैं, शुगर कम करते हैं, तो बीपी इम्प्रूव होना नेचुरली स्टार्ट होता है। लाइफस्टाइल फर्स्ट लाइन होना चाहिए, ये मेडिसिन्स के अगेंस्ट बात नहीं है। द बॉटम लाइन इज डैट लाइफस्टाइल फर्स्ट लाइन होना चाहिए, ये मेडिसिन्स के खिलाफ नहीं है। कभी कभी मेडिसिन लाइफ सेविंग होता है, पर सवाल ये है क्यों हम लाइफस्टाइल को फर्स्ट स्टेप बना रहे हैं या लास्ट ऑप्शन। इमेजिन अगर डॉक्टर्स पहले बोलते चलिए पहले आपका फूड, स्लीप, स्ट्रेस, गट, मूवमेंट सब फिक्स करते हैं, डायग्नोसिस एंड नहीं होता, वो एक नया स्टार्ट होता है। द ट्रूथ अबाउट रिवर्सल, हजारों लोगों ने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, पीसीओएस बैलेंस किया है, बीपी कंट्रोल किया है, फैटी लीवर रिवर्स किया है, थायराइड को इम्प्रूव किया है, वेट नेचुरली रिड्यूस किया है, सिर्फ एक चीज़ चेंज करके, हाउ दे लिव, नॉट जस्ट व्हाट दे टेक। आप अपनी बीमारी नहीं हो, रिपोर्ट में जो लिखा है वो आपकी पहचान कभी नहीं बन सकता। आपका बॉडी टूटने के लिए नहीं बना, वो हील करने के लिए बना है। बॉडी का काम ही है रिपेयर करना, बस उसे सही खाना, सही नींद, कम स्ट्रेस और थोड़ा मूवमेंट सही टाइम पर देना चाहिए। मेडिसिन कभी कभी ज़रूरी होती है, लेकिन असली चेंज आपके डेली हैबिट से ही आता है। और याद रखिए, हीलिंग पॉसिबल है, टाइम लग सकता है, पर नामुमकिन कभी नहीं होता। आपका बॉडी मैजिकल है, आपका बॉडी आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपसे सपोर्ट मांग रहा है। हाय, माई सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। ये पॉडकास्ट अगर आपको आई ओपनर लगा है, आपको नॉलेजेबल लगा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखिए, आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है। और जब हर एक बंदा हेल्दी बनेगा, तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये आपकी पूरी हेल्थ है।